पुराने समीकरण पर लौटेगी कांग्रेस। बिहार कांग्रेस से अल्लावरू और राजेश राम की होगी छुट्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में टूट की संभावना बढ़ गई है। अब पार्टी बिहार में न केवल डैमेज कंट्रोल बल्कि संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है। अब कांग्रेस सूत्रों की माने तो हार के लिए राहुल गांधी के करीबी नेता और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को जिम्मेदार माना गया है। इन पर हार का ठिकरा फोड़ने की तैयारी है। अब दोनों की छुट्टी हो सकती है। अब क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत त्योस सर। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हार के लिए जिम्मेदार माना गया है। देखिए, ये ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष को आप हार के लिए जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। बिहार में तो माहौल ही एक तरफा था, आपने देखा ही। और आरजेडी जो 75 सीटों पर जीती थी 25 सीटों पर सिमट गई, उसके लिए किसको जिम्मेवार मानिएगा। तो कांग्रेस पार्टी अगर इस विपरीत परिस्थिति में भी 6 सीटों पर जीती है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन मैं मानता हूँ। और अलावा लेकिन अब कांग्रेस लगातार समीक्षा कर रही है। कई बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं केंद्रीय नेताओं के साथ, बिहार के नेताओं की। और जो कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम के विरोधी गुट है, और उसके हिसाब से कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम को ही जिम्मेवार माना जा रहा है। और इसके अलावा पार्टी अब बिहार में पुराने सामाजिक समीकरण पर चलेगी। इसके तहत भूमिहार, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम पर फोकस होगा। और 2 महीने तक कई राउंड की बैठक हुई है और इसमें हारे जीते प्रत्याशियों के अलावा सांसदों और संगठनों के नेताओं के साथ अलग अलग चर्चा भी की गई। हार के कारणों के साथ पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर भी बातचीत हुई है। और नाराज चल रहे विधायकों ने भी अपनी बात खुलकर रखी है। तो अब ये जरूर अटकलें लगाई जा रही हैं। जो कांग्रेस में दूसरा गुट है वो कह रहा है, दावा कर रहा है कि राहुल गांधी बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, कृष्णा अल्लावरू के साथ साथ राजेश राम को हटाने वाले हैं और नया प्रदेश अध्यक्ष और नया प्रभारी बनाने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, कहना बड़ा मुश्किल है। सर, तो इन तमाम बैठकों के बाद क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं, बस बैठकें हुई, सबने अपनी बात रखी, लेकिन कोई ठोस नतीजा तो सामने आया नहीं है। अब सूत्रों के हवाले ही खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, वहीं दूसरा गुट कह रहा है कि इनको दोषी मान लिया गया है हार के लिए और इनके खिलाफ कार्रवाई तय है। तो स्टेट लीडरशिप का कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन का अभाव तो सामने आया है बैठक में। और कांग्रेस अपने मूल सामाजिक समीकरण से भटक रही है। तो इसके लिए राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू थोड़े जिम्मेवार हैं। राहुल गांधी ओबीसी बीसी करते रहे लगातार, कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा लाइन कभी नहीं लिया। तो हार के लिए तो राहुल गांधी ही जिम्मेवार है। अब भले वो कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम के माथे पर ठिकरा फोड़ दें। तो और आरजेडी के गठबंधन से कांग्रेस को राज्य में नुकसान हुआ है, ये भी कहना है कांग्रेस के गुट का। और अब कांग्रेस ग्रास रूट से मिले फीडबैक के आधार पर एक्शन लेने के मूड में आ गई है। तो अच्छी शुरुआत है। आरजेडी के साथ फिलहाल गठबंधन समाप्त कर दिया गया है। पार्टी संगठन की सर्जरी में जुटी है और 2029 से पहले अपने सामाजिक समीकरण के बीच पैठ हासिल करने के लिए नए सिरे से प्रयास करेगी। सबसे पहले जिलाध्यक्ष और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और आखिर में प्रदेश प्रभारी की छुट्टी होने का दावा दूसरा गुट कर रहा है। अगले 3 महीने में कांग्रेस के संगठन में नए सिरे से तैयार करने का दावा भी हो रहा है। लेकिन देखिए है क्या कि अभी यूजीसी जो आया है उसको लेकर स्वर्णों में बहुत नाराजगी है केंद्र सरकार से। और जिस तरह से यूजीसी से जुड़े सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हर हर महादेव कहा, उसको लेकर भी अर्थ लगाए जा रहे हैं कि अब केंद्र सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है। तो स्वर्ण नाराज इसलिए हैं, उनका कहना है कि पहले से ही आरक्षण तो मिल ही रहा है, पहले से ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अत्याचार निवारण अधिनियम तो है ही, कानून तो है ही। फिर बगैर किसी मांग के, कोई मांग तो उठी नहीं थी कि आप यूजीसी ला दीजिए विश्वविद्यालय में और कॉलेजेज में, लेकिन फिर भी सरकार ने ला दिया। तो क्यों लाया गया? उनका कहना है कि भाई ये तो आपस में लड़ेंगे छात्र, और जिस तरह से कमंडल को लेकर बवाल हुआ था उसी तरह बवाल हो सकता है। तो स्वर्णों की नाराजगी को कांग्रेस भुनाना चाहती है और फिर अपने पुराने समीकरण पर आना चाहती है। मतलब 5 चुनाव हारने के बाद पुराने समीकरण पे आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस का पुराना समीकरण क्या रहा है, यही रहा है। भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, दलित और मुस्लिम। 27 नवंबर 2025 और 24 जनवरी 2026 को दिल्ली में जो
रिव्यू मीटिंग हुई थी, उसके बाद कांग्रेस अब ईबीसी ओबीसी वर्ग का लोभ छोड़कर अपने पुराने और आधार वोट बैंक पर फोकस करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। पार्टी अपने पुराने समीकरण भूमिहार ब्राह्मण मुस्लिम दलित पर फोकस करेगी और बिहार जातीय सर्वे के मुताबिक राज्य में करीब 18% मुस्लिम हैं और दलितों की संख्या भी 19% से ज़्यादा है। ब्राह्मण भी 4.25% है लगभग। भूमिहार की आबादी भी 3.25% से ज़्यादा है। इस लिहाज से देखें तो ये कुल आबादी का करीब 44% है। कांग्रेस अब बिहार में इनकी राजनीति करना चाह रही है। इसी समीकरण के बूते कांग्रेस ने 1990 तक बिहार में सत्ता को कंट्रोल किया था। लालू यादव के उदय के बाद कांग्रेस का यह समीकरण बिखर गया। आज फॉरवर्ड और दलित एनडीए के साथ है, मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा आरजेडी के साथ है। तो कांग्रेस के लिए इतना भी बहुत बड़ा आसान काम नहीं है, लेकिन कांग्रेस चांस ले रही है। सर, तो अब स्वर्ण के हाथ में पार्टी फिर से जा सकती है और मुस्लिम को नेता सदन बनाया जा सकता है। हाँ, ये जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष और कृष्णा लारू से नाराज हैं, वो तो यही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस नए फार्मूले के तहत एक बार फिर से राज्य में पार्टी की कमान किसी स्वर्ण के हाथ में दे सकती है। पार्टी भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कोटे से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि सूत्रों की माने तो पार्टी के एक मुस्लिम सांसद प्रदेश अध्यक्ष बनने की अपनी इच्छा आला कमान तक पहुंचा चुके हैं। तो हो सकता है ये भी प्रयोग कर ले कांग्रेस। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोटे से एक भी स्वर्ण नेता चुनकर विधानसभा नहीं पहुंचा है। ऐसे में यहाँ पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे या पिछड़े चेहरे को कमान सौंप सकती है, ऐसी भी संभावना है। और ऐसे में पार्टी अध्यक्ष की रेस से मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के नेता बाहर भी हो सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो दलितों की हिस्सेदारी संगठन में बढ़ सकती है। प्रदेश से लेकर जिला तक में सांगठनिक हिस्सेदारी उन्हें मिल सकती है। तो जब कांग्रेस अपने पुराने फार्मूले पर फोकस करने जा रही है तो फिर कैसे हटाएगी राजेश राम को? राजेश राम भी तो दलित हैं। तो लेकिन अब दूसरा गुट कह रहा है कि नहीं भाई, हार के लिए उनको जिम्मेवार मानना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अब देखिए राहुल गांधी क्या करेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। सर, तो ऐसा भी अब कहा जा रहा है कि पप्पू यादव से दूरी और कन्हैया का जो है वो बिहार में कद बढ़ सकता है। बिल्कुल, पहले लोकसभा चुनाव में पप्पू से दूरी बढ़ाने वाली कांग्रेस ने अचानक से विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव को साथ ले लिया। राहुल गांधी के मंच से लेकर कांग्रेस के कार्यक्रमों में पप्पू यादव दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस को इससे बहुत फायदा हुआ नहीं। हालांकि पप्पू यादव की तरफ से भेजी गई लिस्ट में से एक भी नेता को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। तो फायदा हुआ या नुकसान ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। अब चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पप्पू यादव को किनारे लगा सकती है। कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो दावा कर रहे हैं कि 2029 की तैयारी के मद्देनज़र टॉप लीडरशिप कन्हैया कुमार को बिहार में बड़ी जिम्मेवारी देकर भेज सकता है। कन्हैया विधानसभा चुनाव के दौरान अहम रोल निभा चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में नहीं मिली है। फिलहाल केरल में चुनाव के मद्देनज़र ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, तो राहुल गांधी के बहुत करीब हैं। राहुल गांधी बहुत भरोसा भी जता रहे हैं। तो हो सकता है कन्हैया कुमार को कोई बड़ी जिम्मेवारी बिहार में मिल जाए। हो सकता है कन्हैया कुमार ही प्रदेश अध्यक्ष बन जाए अगर भूमिहार को बनाना है तो प्रयोग तो कांग्रेस करेगी। अब किस हद तक राहुल गांधी हिम्मत जुटा पाएंगे नया प्रयोग करने का, ये देखना दिलचस्प होगा। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने पुराने समीकरण को वापस लाती है, और लाती है तो किस तरीके से लाती है और उन्हें कितना फायदा होता है, उनकी पार्टी को कितना फायदा होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।